ये हमारा काम बनेगा, नहीं तो संसार कहाँ है ना, है नहीं। अब यही संसार को खत्म कर दिया था उन्होंने, भी संसार है ता नौका होवे। अब जब हमने विचार किया तो संसार ही नहीं है, संसार नहीं है तो फिर नौका भी नहीं है। अब यही बात हमारी चल रही थी कि मैं आत्मा अद्वैत हूँ, भय अभय सर्व चिद्रूप है। वर्तमान में ही स्वरूप से ही मुझ असंग चैतन्य साक्षी आत्मा का काल रोम मात्र भी छेदन नहीं कर सकता। हमने यहीं पे किया था ना, है ना। जब वो है ही नहीं तो काल उसको कैसे छेदेगा? काल किसको छेद सकता है? शरीर को, आकार को, है ना, जो परिच्छिन्नता में है उसको। पीछे फिर भय क्या देवेगा? भय तो है ही नहीं किसी का। हाँ, जब मैं चैतन्य असंग भरम से संगी दृश्य रूप हो जाऊं तो काल भय वेश बेशक देवे। जब भरम से हूं तो मैं असंग और संगी संगी बन जाऊं, इस शरीर के साथ जुड़ जाऊं, फिर भय लगता है, फिर काल भय जरूर देता है, फिर मरने से डर लगता है। शरीर त्याग रहे हैं उस टाइम बहुत डर लगना है फिर। परंतु मुझ काल आदिक दृश्य के दृष्टा असंग चैतन्य का कभी भी संगी स्वरूप से दृश्य होता नहीं। देखो, वो कभी दृश्य रूप नहीं बनता, जो हमेशा असंग है। जब है असंग तो असंगी की थी वैसे। जब संगी कभी होता नहीं है तो फिर भय किसको? भय तो तब हुआ ना जीव को, जब वो इस शरीर के साथ संग कर लिया उसने। इससे विचार कर देखें, मैं असंग चैतन्य काल से भय कैसे करूं? प्राचर और मैत्री जी का संवाद चल रहा है ना ये। अब यही बात है कि विचारें, विचार के बिना ना काम नहीं बनने वाला। संसार का काम भी तो विचार से करते हैं। तो ये तो बहुत ही मतलब ऐसा विचार करना है, यहाँ से हमें छूटना है, इस संसार से छूटना है। छूटे तो हैं पर फिर भी बंधन में है ना। बंधन में कैसे आ गए? बाहर निकल गया ये जीव, संसार में फैल गया, वृत्तियां इसकी फैल गई। अब वृत्तियां फैल गई तो उससे घाटा क्या पड़ गया? मैं मेरा बन गया, है ना। हमने ये जैसे कहते हैं स्वेटर बुनिया खड़ा कर दिता, अब उसको उधेड़े, उल्टा कर दें। अब उधेड़ने से तो वो खत्म ही हो गया। फिर अब उधेड़ा तो क्या निकला? खाली मैं मेरा स्वरूप निकला, सारा बाकी खत्म हो गया। जिसका स्वभाव से जो स्वरूप होता है, अन्यथा सो किसी से भी नहीं हो सकता। अब जिसका जो स्वभाव है ना, पानी का स्वभाव है नीचे बहना, मिर्ची का स्वभाव है तीखी, है ना, दूध का स्वभाव है सफेदी। अब इनकी हम जितनी मर्जी पाठ पूजा कर लें, माला कर लें कि दूध काला हो जाए, होगा? कभी नहीं होगा। जिसका जो स्वभाव है वो हमेशा वही रहेगा उसका। तभी वो कहा चैतन्य का क्या स्वभाव है? असंग है ना, वो संगी नहीं होगा ना। हाँ, असंग है, वो कभी संगी होगा ही नहीं। वो जानना रूप है, वो ज्ञान स्वरूप है। वो जैसे अग्नि का स्वभाव अन्यथा किसी भी प्रकार नहीं हो सकता, तथा जैसे स्वभाव से असंगी आकाश को कोई भी पृथ्वी, अप, तेज, वायु तथा इनके कार्य, देश, काल, अंधेरी आदिक पदार्थ संगी तथा भय नहीं कर सकते। आकाश का कभी कोई लॉस कर सकता है ना। 5 तत्व है ना, 5 तत्वों में एक तत्व है आकाश, बाकी 4 तत्व बच गए।
अब 4 तत्व चारों के चारों मिलकर भी ना आकाश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, है ना। एक एक नहीं, चारों इकट्ठे मिल जाए तो भी आकाश का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब वो हमें ये कह रहे हैं कि जो मेरा स्वरूप है ना, मैं उसी को जानूं, कहीं और जगह से लॉस हो ही नहीं सकता। जैसे ध्रुव ने अटल पदवी पानी चाहिए, है ना। अटल पदवी वो कैसे पाना चाह रहा था? शरीर से। पर जो अटल है वो तो अटल है ही, पर जो अटल नहीं है उसके लिए जितना मर्जी उसने तप किया, है ना, वनों में भटका, तो वो अटल रहा क्या? नहीं। वो जब उसने विचार किया, अच्छा विचार कैसे हुआ? संतों के संग से, तब से विचार हुआ ना। फिर तो वो एक एक को कहता था मेरी ये पदवी ले लो। कौन, किसी ने ली उसकी पदवी? किसी ने भी नहीं ली। अब कहते हैं विचार है मेन, विचार करें तो हमें, अभी हम मोक्ष है, हमें बंधन से रहित हैं अगर हम विचार करें तो। अगर विचार नहीं करते तो फिर बंधन ही बंधन है, हर जन्म में बंधन है। यो जन्म तक ग्यास हो गया, जो आने वाले जन्म में वो भी बंधन वाले हो जाएंगे हमारे फिर। हे प्राशर, मैं भय से रहित हूँ, उल्टा काल आदिक दृश्य मुझ चैतन्य से भय करते हैं। अब ये मैत्रेय कह रहे हैं मेरे को नहीं है कोई भी भय। काल का भी यह नियम है, संगवान मन वाणी के गोचर दृश्य वस्तु को ही भक्षण करना। अब वो भी अपने बंधे हुए हैं, विकाल भी किसको भक्षण करेगा? जो देह पे आ जाएगा, है ना, जो इस देह का संग करेगा। कहते जो देह का संग नहीं करता, काल उसको भक्षण नहीं करता। तो असंग मन वाणी अगोचर आत्मा को कैसे भक्षण करेगा? किंतु कदाचित भी करेगा नहीं। प्राशर ने कहा, अब मैं तुझको पर ब्रह्म कहूँगा। मैत्रेय ने कहा, तुम्हारी कल्पना है, कोई नाम रखो, है ना, चाहे ब्रह्म रखो चाहे जड़ा मर्जी रख दो, ये भी कल्पना है। मैं चैतन्य नाम रूप तथा पर अपर से परे हूँ, है ना, उसमें दोनों नहीं है। प्राशर ने कहा, ऐसे मत कह, आप नाम रूप में फंसा पड़ा है और कहता है मैं नाम रूप से परे हूँ। देखो संत भी ना जब तक पूर्ण नहीं होते ना छोड़ते नहीं है। अब वही बात है ना, पूरा अच्छा से टटोलते हैं, है ना, कहीं रह न जाए। मैत्रेय ने कहा, ठीक है, जैसे मृत्तिका सर्वनाम रूप में फंसी पड़ी है घट आदिकों के स्वरूप होने से, तैसे मैं नित्य सुख प्रकाश रूप आत्मा सर्वनाम रूप प्रपंच में फंसा पड़ा हूँ। अब क्या क्या किसका उदाहरण दे रहे हैं? मिट्टी का, है ना, मिट्टी का उदाहरण दे रहे हैं ना। अब मिट्टी का उदाहरण देकर क्या कह रहे हैं कि जैसे घड़ा, है ना, नाम रूप आकार में तो आएगा और उसका आधार भी आएगा मिट्टी, है ना। अगर आप मेरे को कह रहे हो कि भी तू नाम रूप आकार विच तां फसिया पई, बोलदा इवें ही लाग दे, ठीक है, मैं भी घड़े वर्गा हाँ, है ना, नाम रूप आकार तां उवें ओसे सर्व नाम रूप का स्वरूप होने से। प्राशर ने कहा, तू इंद्रियों की पालना में तत्पर है और बातें अतत्पर की कहता है। मैत्रेय ने कहा, जो मैं सत अधिष्ठान चैतन्य आत्मा इंद्रिय आदिक अनित्य जड़ प्रपंच की पालना नाम चेष्टा
प्रतीति का तत्पर नामकरण नहीं होऊंगा तो इनकी चेष्टा की प्रतीति वैसे होवे किंतु नहीं होवे। अब प्राशर जी क्या कह रहे हैं, भी तू अपनी इंद्रियों की पालना में लगा पड़ा है, भी पालना तो इंद्रियों से करता है और बातें करता है कि तत्पर का, भी शरीर से मेरे को कुछ नहीं लेना देना। तो मैत्री जी कह रही हैं, मैं सत अधिष्ठान चैतन्य आत्मा इंद्रिय आदिक अनित्य जड़ प्रपंच की पालना। अब जो जड़ प्रपंच है इसकी पालना करने वाला मैं हूँ, मैं सत अधिष्ठान नाम चेष्टा प्रतीति का। अब पालना जो मैं कर रहा हूँ, देखो अब ये शरीर है तो ये शरीर जड़ होके नहीं बैठ सकता, जब तक इस शरीर की प्रारब्ध है कर्म होगा। अब कहते हैं वो पालना तो मैं सत अधिष्ठान कर रहा हूँ इस शरीर की, और लग क्या रहा है कि इस प्रपंच की पालना नाम चेष्टा प्रतीति अब दिखने में तो आएगी, वो प्रतीति का तत्पर नामकरण नहीं होवे तो इनकी चेष्टा की प्रतीति कैसे होवे। अगर ये ना करें न काम देखण विस्ता ही हो उससे भी, चाहे ज्ञान भी थी मने है ना, उसमें स्थिति भी हो जाए, बोला अभी तक पालना मैं कर सा ना हिंदी, इसके लिए क्या नहीं करेंगे, खाना नहीं खाएंगे, इसको सुलाएंगे नहीं, इसको नहलाएंगे धुलाएंगे नहीं, क्या नहीं करेंगे, सारा कुछ करेंगे ना। फिर कहते हैं अगर वो छोड़ दें तो इसको कौन करे, इसकी कौन करेगा फिर, अन्यथा नहीं होवे। इससे मैं चैतन्य इंद्रियों का पालक ठीक ठीक ही हूँ। दिख तो रहा है मैं अलग हूँ, है ना, दिखना जरूरी है, होगा वैसे का वैसे ही जैसे अज्ञान काल में इसकी कर रहे थे, ज्ञान काल में भी वैसे का वैसा ही करेंगे, पर मन के अंदर भाव क्या आएगा, मैं असंग इसकी कर रहा हूँ ना, हाँ ये कर रहे हैं, ऐसे भाव आएगा इसकी हो, हाँ समझ आ जाएगी, होगा वैसे का वैसे ही सारा। जैसे स्वप्न दृष्टा नहीं होवे तो स्वप्न के इंद्रिय आदि प्रपंच की चेष्टा की प्रतीति कैसे होवे। स्वप्न दृष्टा का होना तो जरूरी है, इससे स्वप्न दृष्टा ठीक स्वप्न प्रपंच का पालक है, तथा जैसे पुरुष नहीं होवे तो जड़ पुतलियों की चेष्टा कौन करावे। अगर वो सत्ता ही ना हो तो ये संसार चल से किमें, ये 84 लाख योनियां चल से किमें। इससे पुरुष ही जड़ पुतलियों का पालक है, इसमें जल तरंग आदिक अनेक दृष्टांत हैं, है ना। अब उन दृष्टांतों को हम समझ लें। आगे है अनेक अनात्म साधनों के नाम। प्राशर ने कहा, हे मैत्रेय, कहने मात्र बात और होती है, धारण की बात और होती है। हाँ भी कह तो देते हैं, है ना, शब्द कोश तो बन जाता है, पर जब अमल करना होता है फिर पता चलता है। मैत्रेय ने कहा, पूर्व तुम आप ही कह चुके हो, अपने स्वरूप के अधिष्ठान विषय भरम सिद्ध जो बंध मोक्ष आदि प्रपंच है, तिसकी निवृत्ति प्राप्ति वास्ते केवल अधिष्ठान आत्मा का सम्यक जानना ही कर्तव्य है। अब करना तो कुछ नहीं है। अब मैत्रेय जी प्राशर जी ने कहा ना, कहने मात्र की बात होती है ना, और धारण करने की बात और होती है। अब मैत्रेय जी क्या कह रही हैं,
भी आप ही तो पहले कह चुके हो, जो अपने स्वरूप का अधिष्ठान है ना, उसको खाली हमने क्या करना है, जानना है, सम्यक जानना है। अब सम्यक जानेंगे तो वो तो खाली समझ हो गई, बाकी व्यवहार तो वैसा चलेगा, सारा का सारा व्यवहार वैसा होगा, खाली वो समझ हो गई। अब समझ किसको कैसे दिखाए, समझ दिखाई जा सकती है किसी को नहीं। अब तभी मैत्री जी ने कहा सम्यक जानना ही कर्तव्य है, शरीर आदिकों के कर्तव्य कुछ नहीं करना। अब कुछ शारीरिक कर्तव्य अन्य बतलाते हो, जो आप कहो तो बंध मोक्षवान आपको मानो। अब कह रहे हैं मैत्री जी, अगर तुसा शरीर द्वारा कोई कर्तव्य दस दो ता दसो, भला मैं समझा भी इवें बंद है शरीर द्वारा, इवें मोक्ष नीता हुंदे किते तो कुछ है कहना, उसमें क्या करना है, खाली समझ होनी चाहिए वहां पर। मोक्ष सत मानो। अब कुछ शारीरिक कर्तव्य अन्य बतलाते हो, जो आप कहो तो बंध मोक्षवान आपको मानो और मोक्ष सत मानो। बंध व बंध मोक्ष रूप भरम की निवृत्ति वास्ते मैं तीर्थ पर्यटन करूं, है ना। अगर कुछ करण को होवे, बुलाता मैं कुछ करा, कुछ द्रव्य आदिक वर्त करूं, अन्न नहीं खाऊं, दूध ही पिया करूं, व फलाहार करूं, व नगन होऊं, व हट कर एक मकान में ही पड़ा रहूं, व मौनी हो जाऊं, व पंचभूनि धूनि तापूं, व पूजा करूं, व गृहस्थी त्याग कर जंगल में चला जाऊं, व शरीर को अनशन व्रत कर नाश करूं, व अनेक न्याय आदि शास्त्र पढ़ूं, मंत्र यंत्र विद्या सीखूं, वैदिक शास्त्र पढ़ूं। अब क्या कह रहे हैं मैत्री जी, हाँ भी कोई कर्तव्य होवे, लाता मैं करा बंद मोक्ष वास्ते। अगर कोई कर्तव्य ही कहनी है ना, तो क्या भी तुसा क्या आखे, खाली सम्यक जान, है ना, अपने स्वरूप को सम्यक जान, सही सही जान। अगर तुसा कोई कर्तव्य दस दो, लाता मैं करा, मंडली चलाऊं व अनेक अनातम उपाय कर लोगों को व राइसों को चिताऊं, किसी की माला कंठी छापा मारकर अर्थात तिलक करूं व जप करूं, व अपनी समर्थ्य के अनुसार मानसी व शारीरिक यज्ञ दान होम होम आदिक करूं, व विभूति आदि लगाऊं, इत्यादिक अनेक साधन जो तुम कहो अपनी समर्थ्य के लायक सोई करूं, और करे भी हैं, है ना, तो भी तो नहीं हुआ। परंतु यह सब भरम मात्र संसार ही है। जितना भी क्रिया कांड कर्म कांड है ना, इसमें क्या होता है, अगर हम कर रहे हैं तो हम फंस रहे हैं। क्यों, हम किसको दृढ़ कर रहे हैं, शरीर को, कर्तापन हो रहा है ना। अब जितना कर्म करेंगे, मैं कर रहा है, मैंने किया है, मैं कर रहा हूँ, मैंने इतना तप किया, मैंने इतने अनुष्ठान किए, तो इसको किसको हमने महत्व दिया ज्यादा, शरीर को बैठ के ना, अहंकार को महत्व दिया हमने इसके। कहते हैं अगर ये सारा है ना, ये भरम मात्र संसार ही है। बिना भरम के अधिष्ठान सम्यक जाने बिना भरम की निवृत्ति नहीं होती। अब अगर सही सही नहीं जानते, देखो ये पहले वो बताया है, अगर वो पीछे से उसका कर्म कांड पूरा नहीं हुआ, उपासना पूरी नहीं हुई,
है ना। फिर उस अगर वो पूरी हो गई है तो खाली एक भ्रम की निवृत्ति करनी है। भ्रम की निवृत्ति के लिए विचार करना बस, और उसके लिए और कुछ भी नहीं है। पहले पहले करना पड़ता है ना। अब जिसके हाथ में ये शास्त्र आएगा ना, है ना, जिसके हाथ में ये शास्त्र आएगा मतलब वो उसका पीछे क्लियर है। अब उसका क्या करना है, खाली एक पर्दा से झीना पर्दा वही हटाना है, आवरण को हटाना है बस। आप वही है ना, आवरण हटाने के लिए फिर उस जगह पे नहीं जाना ना, हाँ पीछे मुड़ के नहीं देखना ना। अब हम आगे चल रहे हैं, अब आगे चल रही है तो क्या करना है, आगे हमें विचार करना है और सम्यक जानना है। अब वही बात ना करें ना, बर्तन मांजदे ही बैठे रहूं, लक सब्जी कैंटम बन से खोसूं कैंटम तृप्ति कैंटम हो से। अब वही है कि खाली सम्यक जाने कि बिना भरम के अधिष्ठान सम्यक जाने बिना भरम की निवृत्ति नहीं होती। अन्य अनेक साधनों से भी जो यह ठीक है, तो आप हमको अन्य जंजाल में क्यों घेरते हो? पहले तो आपने कहा सम्यक जानो, अब सम्यक जान लिया है तो फिर वही मेरे को कहते हो भी तू तो खाली वाणी मात्र ही, भी मैं इंद्र करते क्या दिखावा, कुछ करने योग्य कर्तव्य हो तो बताओ। अब ये सारे कर्तव्य बोले हैं उन्होंने, है ना। अब क्या करना तो कुछ है नहीं इसमें, खाली समझ आएगी। आगे हम अनेक जन्मों में तथा इस वर्तमान शरीर से भी बहुत भटके हैं। आप सत्य वक्ता हो, यह बात ठीक नहीं तो आप पुनः पुनः यह बंध मोक्ष आदि पर पंच भरम मात्र है क्यों उपदेश करते हो? अब उनको ही फंसा रहे हैं, कह रहे हैं आप तो सत्य बोलते हो ना, अब सत्य बोलते हो तो फिर ये बार बार बंध मोक्ष का परपंच क्यों कह रहे हो, भरम मात्र है, बिना कोई बंध है ना कोई मोक्ष है, बोला क्यों आख दो। हाँ अब जब कुछ है ही नहीं, है ना, तो मेरे को समझ आ गई है, तो अब कहते हो तो खाली वाणी नाल बोलदा पी, भी मैं वाणी नाल बोलदा पिया था किवें तो को खोलते दिखावा, है ना। फिर वही बात कर रहे हैं मैत्रेय जी, जो ठीक नहीं उसको ठीक कहना विप्रलिप्सा आदि दोष होता है, ये वाणी का दोष हो जाएगा फिर। तथा वेदांत उपनिषदों में इस भरम रूप संसार की निवृत्ति और परम आनंद मोक्ष रूप आत्मा की प्राप्ति केवल अधिष्ठान के ज्ञान से ही बारंबार डोडी पिटा कर कहा है तो निष्फल हो जाएगा, है ना। भी अगर हम एक ही बात को ऐसे बोलते रहेंगे, है ना, वो ठोक ठोक कर जैसे वो नहीं बजाते, तबला बजाते हैं, ऐसे बोलते रहेंगे तो कहते वो ठीक थोड़ी है, इसमें बोलना थोड़ी है, इसमें तो बोल बंद है। अब जिसको समझ आ गई वो क्या कहेगा, मैं ज्ञानवान हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, हाँ बोलेगा। अगर वो ऐसे बोलता है तो इसका मतलब अभी ज्ञान में नहीं है ना, फिर तो यही बात हुई ना। इसलिए मैंने तुम्हारी कृपा से इस संसार भरम का अधिष्ठान अपने सतचित आनंद स्वरूप आत्मा को सम्यक अप्रोक्ष जानना है। भी मैंने जान लिया उसको सम्यक अप्रोक्ष, अब मैं क्या कहूँ फिर उसको, इससे मुझ चैतन्य आत्मा को भरम रूप बंध मोक्ष रूप संसार की निवृत्ति प्राप्ति वास्ते कदाचित मात्र भी कर्तव्य नहीं है। अब ये मैत्रेय जी कह रहे हैं, है ना। अब मैं कैसे दिखाऊं आपको, चाहे तुम
चाहे शास्त्र, चाहे कोई और विद्वान भी अनेक उलट पुलट कहे, परंतु जो मुझको सम्यक अनुभव हुआ है इसको कोई भी दूर नहीं कर सकता। अब कहते हैं जो मेरे अंदर बैठ गई दृढ़ता, है ना, भले कोई शास्त्र उलट पुलट कर दे, है ना, या फिर कोई और आके मेरे को कह दे, तो वो इसको दूर नहीं कर सकता, मेरी दृढ़ता को कोई दूर नहीं कर सकता। जैसे किसी पुरुष ने किसी स्पर्श आदिक विषय का अपरोक्ष सम्यक अनुभव किया है। अब किसी को पता लग गया भी ये स्पर्श कर दे पे गर्म है कि ठंडा है ना, एक ने कहा उसको हाथ मत लगाना वो बहुत गर्म है, अभी उसको पक्का निश्चय तो नहीं हुआ ना, किसी ने कहा, है ना, अचानक उनका हाथ लग गया, बोला उनके से हाँ ये तो गर्म है, फिर लगेगा ना। अब कहते हैं जिसने उसका अपरोक्ष अनुभव कर लिया है तिसके शरीर को मारो, बांधो, तिरस्कार करो, अनेक पीड़ा दो, परंतु तिसके अनुभव को नाश कोई भी नहीं कर सकता, है ना, कोई नाश तो नहीं कर सकता उसके अनुभव को जो उसने अनुभव कर लिया। अब इनका कहने का क्या मतलब है? हाँ, मैं वैसे जो गुरु भी ज्ञान देना वो गुरु भी नहीं निकाल सकता उससे ना, क्योंकि उसका अपना अनुभव उसका है। खुद, तभी तो कह रही हैं वो भी जिसने निकाल डाल सकते सकते हैं फिर भी अपने उससे डालना क्या है, तो इसका देखो डालना क्या है, डालना है तो खाली एक समझाना है, आगे खुद चलना है ना। मतलब एक बार आप दीदी